जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि जिसके कुसंस्कार होंगे, जिन माँ बाप के अंदर कुसंस्कार होंगे, उनकी जो संतान होगी उसके बच्चों में भी कुसंस्कार आएंगे। इसीलिए कल जो बात बोली थी कि आप बड़े हो रहे हैं, आगे आपका संबंध होना है, आपको परिवार बढ़ाना है, आप पिता बनना है। यदि आप कुसंस्कारी रहेंगे, साइंस की भाषा में यदि कहूं, साइंस की भाषा से भी समझा सकते हैं, 46 गुणसूत्र जो होते हैं 23 माँ के और 23 पिता के। जो माँ बाप में गुण होंगे वो बच्चे में होंगे, दिखता है। बगैर कहे लोग बच्चे को 20 साल बाद देखते हैं गांव में, कई बार कई लोग बाहर चले गए, 20 साल बाद कोई बेटा आया, माँ बाप नहीं, अकेला बेटा आया, लोग देख करके कह देते हैं फला का लड़का होगा। क्यों? तू फला का लड़का है? वो लड़का कहता चाचा जी हम आपको नहीं जानते। अरे तेरे बाप को जानते थे और तेरे लक्षण दिखते हैं उसके जैसे। इसलिए बहुत आवश्यक है, यदि हमें संतान अच्छी चाहिए, अनेक शास्त्रों में प्रमाण है। अब मनुष्य लेकर के गर्भ दौरान 9 महीने मां बेटा गर्भ में होता है, बच्चा, हम लोग बेहोश होते हैं, बेहोश मदहोश, कोई होश नहीं होता लोगों को। 9 महीने तक गर्भ में बेटा है, सारे घर में काय 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 मची रहती है, रोज लड़ाइयां होती हैं लोगों के घर में। आपके घर में बेटे की शादी होती है, बहू आती है, कितना उत्सव करते हो, गीत बजाते हो, गाना बजाना चलता है, बहू आई। और घर में बेटा आने वाला होता है बेहोश। डिलीवरी से पहले कोई मतलब नहीं कि घर में सत्संग हो, घर में कीर्तन हो, रामायण हो। आप जैसा बेटा बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हैं। आप 9 महीने उस माँ को रामायण की चौपाइयां सुनाओ, उससे कह दो रामायण का पाठ करे, और पेप्सी कोको कोला और चाय पिएगी तो बेटा बस वो कोको कोला वाला होगा। कुछ माताएं बहनें तो गांव में अभी बहुत हद तक सुधार है, लेकिन गांव में भी बिगाड़ हो रहा है, माताओं को भी लगने लगा है। अब जब तुम खाओगी और वो गर्भ में उसका रस लेगा, रस जाएगा अंदर कि नहीं जाएगा? माँ के मांस मज्जा रक्त अस्थि से सब कुछ से बेटा पिंड तैयार होता कि नहीं होता? जब तुम तंबाकू खाओगे, गुटखा खाओगे, पेप्सी पियोगे तो वो सारा रस उसके अंदर पहुंचेगा। जब पैदा नहीं हुआ तभी वो रस पा जाता है। इसलिए पैदा होते ही 5 साल का नहीं होता पेप्सी मांगने लगता। बच्चों में सद्गुण अकेले ऐसे नहीं आते। महाराज जी वो मास्टर साहब ठीक नहीं है, वो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। खेती करते हो, बीज संस्कार करना आता है तुम लोगों को। महाराज हाइब्रिड का बीज लाए थे, किस लिए? बगिया में जो फल लगाना है, नर्सरी में जाते हैं, हाइब्रिड वाला दो, सबसे अच्छा वाला पौधा चाहिए। क्यों? अच्छे फल चाहिए, पौधे तो अच्छे चाहिए, और घर की फसल उससे कोई मतलब नहीं। बच्चे तो बेहोशी में पैदा हो गए, पता ही नहीं चला कब पैदा हो गए, वो सही नहीं रहा। ये बहुत आवश्यक है, शास्त्र बताते हैं, शास्त्रों को समझाने वाले लोग स्वयं बेहोश हैं। इसलिए बार बार क्यों वेदना होती है कि समय दो समय दो, वरना जो कहना चाहते हैं कुछ नहीं कह पाएंगे, और कथा का जो सार है वो भी नहीं समझ आएगा। इसलिए जिन्हें बच्चे चाहिए, संस्कारी बच्चे बनाना हो, कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी भी, आजकल तो सारी बेटियां पढ़ी हैं, बहुएं पढ़ी हैं, रामायण की 2-4 चौपाइयां ही याद कर लेना। एक एक चौपाई महामंत्र है रामायण की, उससे सरल कोई ग्रंथ नहीं। उसी का रोज रामायण की चौपाई का ही पाठ करना शुरू कर देना। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आते हैं, घर में गायत्री मंत्र बजाना शुरू कर देना, और देखना बेटा कैसा होता है। और घर में रोज काएं काएं करना, इसके बाद देखना 10 साल का नहीं होगा, डंडा लिए घूमेगा। इच्छा आपकी, धुंधकारी चाहिए, गोकर्ण को आपकी मर्जी। और महाराज अंत में हुआ ये कि धुंधकारी ने जुआ खेला, शराब पी, सब कुछ जितने कुकृत्य थे किए, और जाकर के उसके कुकृत्यों से परेशान होकर के एक दिन माता जो मर रही थी, बेटे के लिए रो रही थी, जाकर के कुएं में गिर करके अंध कुएं में मर गई। माँ मर गई, पिता को परेशान शुरू किया, तो पिताजी एक दिन रो रहे थे कि बेटा नहीं है, एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण आत्म कहने लगे इससे अच्छा तो मर जाए। तब गौकर्ण ने समझाया कि पिताजी ऐसा है कि आप जिसको सुख मान रहे थे ये संसार है, और इस संसार को
क्या कहते हैं, मृत्यु लोक, ये दुखालय है। यहाँ सुख नहीं है, संसार में दुख है, दुख ही दुख है। यहाँ सुखी कोई नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। फिर बेटा क्या करें? तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सिर्फ सुखी एक वो है जो उसके दास हैं। राम श्याम के जो दास हैं वो सुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो सुख सागर हैं।